आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। पहले हम फॉर्मूलाज देखेंगे और बाद में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले cos x का प्लस y तो देख लिया। cos x माइनस y का फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। sin x प्लस y का होता है sin x cos y प्लस sin y cos x। साइन x माइनस वाई का होता है साइन x cos y माइनस साइन y cos x। अब हम देखते हैं tan x प्लस वाई। tan x का हम लोग को फॉर्मूला पता है sin x अपॉन cos x। तो आपका sin x का फॉर्मूला sin x प्लस y का फॉर्मूला आपको पता है sin x cos y cos x sin y। यहाँ से ये वाला फॉर्मूला है sin x cos y प्लस sin y cos x। तो ये वाला जब आया फिर cos x प्लस y का कर दिए तो cos x प्लस y का फॉर्मूला है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये हो गया। अब अगर हम लोग को tan लाना है तो tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो अगर न्यूमरेटर में हम लोग को ये करना है तो cos y हटाना होगा और इस वाले से cos x हटाना होगा। तो हम पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x cos y से डिवाइड कर दिया। तो sin x cos y अपॉन cos x cos y हो गया आपका sin x अपॉन cos x जो कि tan x होता है। वैसे cos x को sin y अपॉन sin cos x cos y हुआ तो tan y आ गया। फिर वैसे ही यहाँ पे cos x cos y तो ऐसे ही है तो 1 आ गया और sin x sin y है तो tan x tan y आ गया। तो ऐसे आपका tan x प्लस y का फॉर्मूला आ गया। वही चीज अगर tan x माइनस y का है तो यहाँ पे आपका cos x माइनस y का फॉर्मूला और sin x माइनस y का फॉर्मूला। तो इसीलिए आपका आंसर tan x माइनस tan y आया और 1 प्लस tan x tan y। अब हम देखते हैं cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है। सबसे पहले cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कैसे निकला ये देखते हैं। तो आपका cos x प्लस y का फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े कि cos x cos y माइनस साइन x साइन y होता है। तो अगर हम लोग 2x को x प्लस x के फॉर्म में लिख दिया तो उसको हम लोग यहाँ पे x डाल रहे हैं लेकिन y के इसमें x डाल रहे हैं, y में भी x डाल रहे हैं। तो cos x माइनस sin x आता तो उसी को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की तरफ। ये आपका पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। सेकंड फॉर्मूला देखते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमारा जो सेकंड फॉर्मूला था जो पहला फॉर्मूला निकला था उसमें हम देखे थे कि साइन स्क्वायर x आ रहा है लेकिन हम लोग को इस वाले फॉर्मूला में साइन स्क्वायर x नहीं चाहिए। तो हम आपका जो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x मतलब बेसिकली साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 को लिखे साइन स्क्वायर x के सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना के। तो उससे हम लोग लिख दिए cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो उसको जब हम लोग बाहर मतलब माइनस से 1 से दोनों को मल्टीप्लाई किए तो cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ गया। वैसे ही cos स्क्वायर x अगर हम लोग को 1 माइनस साइन स्क्वायर x निकालना है तो हम लोग डायरेक्टली इससे भी निकाल सकते हैं या फिर इसके वैल्यू में भी डाल सकते थे। अगर इसके वैल्यू में हम लोग डालते तो आपका आंसर होता 2 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 2 माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 1 2 माइनस 1 हुआ 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो वैसे ही यहाँ पे दूसरे तरीके से निकाली यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को डायरेक्टली लेके निकाले हैं। तो उसमें भी वही किए कि cos स्क्वायर x जहाँ आ रहा है वहां पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x डालते हैं तो उस हिसाब से निकालेंगे। अब हम देखते हैं कि tan वाला फॉर्मूला निकल रहा है। tan वाला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x वाला ही लेके। तो अब हम लोग cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को अपॉन 1 करके भी लिख सकते हैं। 1 को हम लोग cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। फिर अब अगर हम लोग को tan चाहिए तो हम लोग को दिख रहा है कि cos स्क्वायर x है और हम लोग को tan के लिए sin अपॉन cos चाहिए होता है। तो हम लोग cos स्क्वायर x से पूरा डिवाइड कर दिया। तो cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x जब किए तो 1 आ गया। sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x किए तो tan स्क्वायर x आ गया। तो ऊपर वाला तो समझ आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। वैसे ही cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस मतलब 1 प्लस हो गया और फिर प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x तो प्लस tan स्क्वायर x हो गया। तो इसीलिए 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपका cos नहीं cos 2x का फॉर्मूला आपका कंप्लीट।
अब हम आते हैं साइन 2x के फॉर्मूला में, जिसका फॉर्मूला 2 होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स और 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x। साइन 2x का तो वापस सेम ही हो गया कि हम लोग जैसे साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाए उसी में हम लोग x और y दोनों का वैल्यूज x ले लिया, तो आपका साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया जो कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। tan x वाले टर्म्स में अगर निकालना है तो हम लोग वापस उसका जो 2 साइन एक्स कॉस एक्स के डिवाइडेड बाय 1 लिख दिए, 1 को cos x cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x से ये कर दिया। अब हम लोग को sin x अपॉन cos x चाहिए, तो हम लोग डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x लिख रहे हैं। cos स्क्वायर क्यों? क्योंकि जब अगर हम लोग डिनोमिनेटर में आते और cos स्क्वायर देखें, तब अगर हम लोग सिर्फ cos x से डिवाइड करते तो हम लोग का एक बचता cos x, उस चीज को हटाने के लिए हम लोग cos स्क्वायर x से किया। तो जब 2 sin x cos x को cos स्क्वायर x से हटाए तो cos x कैंसिल हो गया, sin x अपॉन cos x बचा, 2 tan x आपका न्यूमरेटर में हो गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x हुआ। ठीक, तो ये आपका sin 2x का फॉर्मूला कंप्लीट। अब हम आते हैं tan 2x पे। tan 2x आपका होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये सबसे इजी है निकालना बिकॉज इसमें सिंपल जो tan का x प्लस वाई वाला फॉर्मूला है वो लग रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं tan x प्लस वाई का फॉर्मूला था tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो x को x रहने दे रहे हो, y को भी x बना दे रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका ये फॉर्मूला आ गया जो कि सिंपली 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। तो ये आपका tan 2x का भी आ गया। अब cos 3x का देखते हैं, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos x प्लस y के टर्म्स में अगर लिखे तो cos 2x प्लस x लिख सकते हैं। उसको जब हम लोग सॉल्व किए तो आपका पूरा सॉल्व करने के बाद आया cos 2x cos x माइनस sin 2x sin x। हम लोग cos 2x और sin 2x दोनों का फॉर्मूलाज निकाले, लेकिन हम लोग आंसर देख रहे हैं कि cos के टर्म्स में, तो हम लोग cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें सिर्फ cos है, तो वो सिर्फ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाले फॉर्मूला में था, तो वो हम लोग cos 2x के जगह रख दिया। sin 2x का तो एक ही फॉर्मूला है sin और cos के, 2 cos x sin x है, तो उन को रख के रिप्लेस करके फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग को मिला ये 2 cos क्यूब x माइनस cos x 2 cos x sin स्क्वायर x। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो वही चीज हमने किया, हम साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स में रिप्लेस कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करके हम लोग को मिला 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। अब साइन 3x का निकालते हैं। जैसे कि cos 3x में हम लोग किए कि cos x प्लस वाई वाले में हम लोग 2x प्लस एक्स रख दिए, वैसे साइन 3x में हम लोग साइन x प्लस वाई के फॉर्मूला में 2x प्लस एक्स रखे, तो वैसे करके हम लोग को फॉर्मूला मिला 2 cos स्क्वायर x साइन x प्लस साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x। ठीक है, तो साइन, और वो क्यों मिला? क्योंकि साइन 2x की जगह हम रखे थे 2 cos x sin x, और cos 2x की जगह हम ऐसा फॉर्मूला चूज किए cos 2x का जिसमें सिर्फ साइन था, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो उसको रिप्लेस करके हम ये वाला पाए 2 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। अभी भी हमें 2 cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है, cos स्क्वायर एक्स को हटाने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लोग डाल दिए उसकी जगह, तो उस उन सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग जब साथ में लाए सारे सेम पार वाले टर्म्स को, तो 3 sin x माइनस 4 cos क्यूब एक्स, जो कि आपका आरएचएस था। अब tan 3x देखते हैं। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। इसमें भी हम लोग 2x प्लस एक्स वाला फॉर्मूला लगाए, तो tan 2x प्लस tan x 1 माइनस tan 2x tan x आया। tan 2x का फॉर्मूला हम लोग पहले डिराइव किए हैं, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होता है, तो tan 2x जहां भी आया है वहां हम लोग 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर दिए, और उस रिप्लेसमेंट को हम लोग सब मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर है वो सेम किए, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर बनाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो 2 tan x प्लस tan x माइनस tan क्यूब एक्स हुआ मल्टीप्लाइड होके, वैसे डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स हुआ। अब देखिए आपको दोनों साइड डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो उसको हम लोग जब कैंसिल कर दिए तो ऊपर आपका tan x जोड़ के 3 tan x बचा माइनस tan क्यूब एक्स बचा, और यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बचा, तो आपका आरएचएस आ गया।
अब कुछ और फॉर्मूलाज है, जैसे कि cos x plus cos y इक्वल टू 2 cos x plus y अपॉन 2 cos x minus y अपॉन 2 cos x माइनस cos y हुआ 2 sin x plus y अपॉन 2 sin x minus y अपॉन 2 sin x plus sin y आपका 2 sin x plus y अपॉन 2 cos x plus y अपॉन 2 और sin x minus sin y हुआ 2 cos x plus y अपॉन 2 sin x minus y अपॉन 2। इसी इन्हीं सबको लेके हम एक और 4 फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं, जो कि 2 cos x cos y इक्वल टू cos x plus y cos x minus y माइनस 2 sin x sin y cos x plus y माइनस cos x minus y 2 sin x 2 cos y sin x plus y plus sin x minus y और 2 cos x sin y इक्वल टू sin x plus y माइनस sin x minus y। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन सबको लेके। तो सबसे हम पहले हम करें, हम लोग को प्रूव करना है कि 3 sin पाई बाय 6 पाई sec पाई बाय 3 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 6 cot पाई बाय 4 इक्वल टू 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं। 3 sin पाई बाय 6 sin पाई बाय 6 मतलब कि आपका sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट किए थे 1/2 होता है, तो उसको हम 1/2 से रिप्लेस कर दिया। और sec पाई बाय 3 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे कि 2 होता है, तो उसको हम 2 से रिप्लेस कर दिया -4। अब sin 5 पाई बाय 6 का तो हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम उसको पाई माइनस पाई बाय 6 की तरह लिख दिया। तो और आगे cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट cos पाई बाय 4 का cot पाई बाय 4 है। cot पाई बाय 4 का वैल्यू हम 1 अपॉन 1 जानते हैं कि 1 होता है। तो हम 3 इंटू 1/2 इंटू 2 माइनस 4 साइन पाई माइनस पाई बाय 6 क्वाड्रेंट देखते हैं। पाई माइनस पाई बाय 6 इस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता था कि साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए वो साइन पाई बाय 6 ही रहा इंटू 1। तो इस साइन है ये, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस साइन पाई बाय 6 है। साइन पाई बाय 6 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो आपका 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो आपका RHS हो गया 1 इक्वल टू RHS है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग को साइन 15 डिग्री दिया और इसका हम लोग को इवैल्यूएट करके आंसर बताना है, तो हम लोग को साइन 15 डिग्री का तो डायरेक्टली पता नहीं है। हम लोग को 45 का पता है, 30 का पता है, 60 का पता है, 0 डिग्री का भी पता है, लेकिन 15 डिग्री का नहीं पता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसे 45 माइनस 30 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 45 माइनस 30 आपका 15 होता है। अब इसमें साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दिए, जो कि साइन x कॉस y माइनस साइन y कॉस x होता है। तो अगर हम साइन 45 माइनस 30 डिग्री को हम लिखे तो साइन 45 कॉस 30 माइनस साइन 30 कॉस 45 भी लिख सकते हैं। साइन 45 आपका 1/√2 होता है, कॉस 30 आपका √3/2 होता है, माइनस साइन 30 आपका 1/2 होता है और कॉस 45 आपका 1/√2 होता है। डिनोमिनेटर कॉमन ले तो √2 आ सकता है, तो यहाँ पे √3 माइनस 1, तो आपका आंसर हो गया ये। अब हम देखते हैं साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। अगर हम साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखे तो वो होता है आपका साइन x कॉस y प्लस साइन y कॉस x अपॉन
साइन एक्स माइनस वाई का साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस एक्स। अगर हमें tan लाना है तो tan x का वैल्यू हमें पता है कि sin x अपॉन cos x होता है। तो अगर हमें tan लाना है तो हमें cos y को हटाना है फर्स्ट वाले से और cos x को हटाना है ये। तो हम ओवरऑल डिवाइड करते हैं द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। तो sin x cos y plus sin y cos x upon cos x cos y overall divided by sin x cos y minus sin y cos x upon cos x cos y किए। तो फर्स्ट वाले टर्म में sin x cos y कैंसिल हो गया तो sin x अपॉन cos x बचा प्लस sin y अपॉन cos y बचा, sin x अपॉन cos x बचा माइनस sin y अपॉन cos y बचा। तो sin x अपॉन cos x आपका tan x होता है, tan y आपका होता है sin y अपॉन cos y। तो इसलिए sin y अपॉन cos y आपका tan y हो गया, फिर ये x हो गया, फिर ये tan। तो आपको दिख गया tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y आपका आंसर आ गया। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, आई होप यू लाइक्ड इट। बाकी ऐसे टाइप के और क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के बुक या फिर किसी भी बुक्स में मिल जाएंगे, तो उससे आप रेफर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।